हेलो एरविन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मेरे प्यारे मित्र जो कि अभी फिनलैंड में हैं, अमित चिकारा। वो आए हुए हैं। पेशे से एक इंजीनियर है और ये एक वेल रेपुटेटेड एमएनसी में काम करते हैं। और आइए जो है इनसे आज बात करते हैं। मेरे प्यारे मित्र हैं, तो अमित चिकारा, आपका जो स्वागत है आज के इस वीडियो में। कैसे हो आप? Thanks, Munjab. I'm good. How are you? मैं एकदम बढ़िया हूँ। पीछे भी हमने बात की थी। आई थिंक पता नहीं 1 और 2 ईयर में भी हो गया होगा अपने लास्ट पॉडकास्ट में। तो ऐसा ही Almost. ऑलमोस्ट है ना। तो ये सेकंड पॉडकास्ट है अपना। हम बात करेंगे फिनलैंड में पहला कैसा मौसम, आप वो बताइए। फिनलैंड में मौसम सही है। सही है। हमारे माउंट एवरेस्ट हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आया हुआ है। हमारे यहाँ पे क्या है कि सर्दी बहुत ही ज्यादा लग रही है। टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री के आसपास होगा यहाँ का। और फिर भी इतनी ज्यादा ठंड लगती है। तो फिनलैंड में कितने डिग्री के आसपास रहता है टेम्परेचर? तो आज का तो आई थिंक -17 डिग्री। -17 डिग्री। और आप फिर भी थर्मल में एकदम बैठे हुए लग रहा है। क्या कुछ ज्यादा कपड़े पहनने की नहीं जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं नहीं, घर तो ऐसे नहीं है, घर पे तो कुछ भी सर्दी नहीं लगेगी आई थिंक। बनियान में भी बैठा जा सकता अच्छा। है। बढ़िया। इस तरह के घर नहीं होते अपने यहाँ। और रूम हीटर वगैरह इनके थोड़ा जरूरत पड़ती है। और वहाँ पे जब -17 डिग्री टेम्परेचर होता होगा तो आप ऑब्वियस सी बात यूज करते होंगे। हाँ, वो तो रूम पे तो या घर पे तो सारे के सारे हीटर रहते हैं और इंसुलेटेड हाउसेज रहते हैं, तो आई थिंक सर्दी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आजकल इंडिया में चल रहा है आई आईटीएन बाबा। तो क्या उसमें फिनलैंड में भी वही चल रहा है? आप वीडियो वगैरह कुछ देखते हो या नहीं देखते? नहीं, बात बात ये नहीं है कि इंडिया में क्या चल रहा है और फिनलैंड में क्या चल रहा है। बात ये है आपका इंटरेस्ट क्या है और आप क्या देखना चाहते हैं। हाँ, तो क्या आपको उसके बारे में पता है ऑब्वियसली वीडियो? ऑब्वियसली हम लोग इंडियन हैं तो हमें तो कुछ ना कुछ अपने देश में क्या चल रहा है उसका तो अपडेट रखना ही पड़ता है, तो आई थिंक हाँ। एंड हम वन लोग आई थिंक आई एम अवेयर एंड आई मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स नोज अबाउट इट दिस टॉपिक। सो नहीं, खैर उसके खुद की अपनी वीडियो में उसने बोला है कि क्या बोला है कि काइंड ऑफ फैक्ट इज फैक्ट। फैक्ट इज बाकी उसके बारे में आप कुछ भी बोलोगे तो ओपिनियन रहता है, उसके बारे में कुछ भी बोलो आप, क्या फर्क पड़ता है। फैक्ट। हाँ, लाइफ में बहुत सारी, हर एक इंसान की अलग अलग जो है लाइफ होती है। और क्या उनका हमें नहीं पता है कि किस स्थिति से वो गुजरे हैं। एक वो शेर भी है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। तो आदमी ऐसे ही नहीं हो जाता है बेसुध। कुछ तो न कुछ तो जरूर होता ही है। हर एक आदमी के जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं और मे बी के कुछ डिसीजन वो लेते हैं, उन्हीं से ही आगे जो उनकी लाइफ है वो इफेक्ट होती है। नहीं, डिसीजन ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ खराब है, या मेरे हिसाब से तो यदि मेरी अभी अपनी ओपिनियन ये है कि ऐसा कुछ खराब तो कुछ नहीं है कि हम्म। नहीं ठीक है वो बर्बाद हो गया ये हो गया। वो तो चलो अपनी अपनी ओपिनियन है लोगों की, कैसे वो जिंदगी को देखते हैं। हम्म। बट आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी हमारी काफी डीप लेवल की लेयर है जो उसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और वो जरूरी नहीं है कि घर बार छोड़ के या फिर कहीं दूर जाके या सब कुछ त्याग के ही मतलब उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। वो घर पे भी एक्सप्लोर हो सकती है। हम्म। और बाकी घर छोड़ के भी एक्सप्लोर करना चाहे तो कर सकता है, पर बाकी ऐसा कोई मैंडेटरी कुछ नहीं है कि घर छोड़ना ही जरूरी है मेरे हिसाब से। तो हो सकता है मैं गलत हूँ बट वीडियो एक देखा था कि जिसमें वो बोल रहे थे कि भाई उनके फैमिली मेंबर्स ने कुछ पुलिस वगैरह बुला ली थी कि वो सोचते थे एज ए सोसाइटी इसमें एक सही नहीं समझा जाता है। आई थिंक कि अगर मान लो कोई आपके घर का ही मेंबर, वो एक समाज है, वो चाहते ही हैं कि भाई उन्होंने जब आईआईटी की पढ़ाई की है तो वो चाहेंगे ही कि वो उसी में ही जो है कि नौकरी करे, बढ़िया सी एक बढ़िया सी अपनी फैमिली बसाए, बीबी हो बच्चे हों।
ये समाज का रहता। अगर वो मान लो उससे थोड़ा सा भी इधर या उधर जाने की कोशिश करते हैं तो उन पे दबाव रहता है ये समाज का। तो यही मेरे हिसाब से उनके साथ हुआ होगा। नहीं, समाज का तो क्या है, समाज का खुद का मेरे हिसाब से कोई अपनी खुद की कोई थिंकिंग नहीं होती है, ठीक है। समाज सिर्फ एक बोरोड थिंकिंग पे चलता है, जिसको मतलब उधार ली हुई सोच बोलते हैं। हम्म। और वो एक पीढ़ी से दूसरी जनरेशन को पास कर दी जाती है, तो उसमें अपना खुद का कोई ओरिजिनल मीनिंग कुछ नहीं होता, इट्स काइंड ऑफ अ रेट रेस। हम्म। और वो जो आपने बोला कि पढ़ाई करो, शादी करो, घर बसाओ, ये करो, ये तो 99.9% जनता कर ही रही है। उसमें उसमें मतलब खास क्या है एक्चुअली। क्योंकि यदि मैं इंडिया में बहुत से लोगों से बात करता हूँ, किसी से भी पूछो तो उनका शुरू ही ये होता है, मेरी ये एजुकेशन है और ये मैं जॉब करता हूँ। तो बस यही आइडेंटिटी है आपकी, मतलब एजुकेशन और जॉब की आपकी पहचान है, और इसके अलावा आप कुछ नहीं है, राइट। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है कि सिर्फ मैं अपनी एजुकेशन और मैं अपनी जॉब के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। उन्होंने कि ठीक है, जो मैं अमित हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने बीटेक की हुई है, दैट्स इट। मेरी कहानी यहीं खत्म होगी। हम्म, जो फोटोग्राफी का जो है उनका इंटरेस्ट था और उसमें जाना चाहते थे। किया भी उन्होंने। आई थिंक जहां तक जो उनके इंटरव्यू वगैरह इनसे अ, सुनने में आया। और क्या एक सोसाइटी है वो अपने बच्चे को जो है थोड़ा प्रेशर में डाल देते हैं कि आपको जो है आईआईटी करनी है या फिर अपना जो पैशन है वो फॉलो नहीं करना आपको। मे बी ही वांट टू बी एन फोटोग्राफर। क्या पता। और नहीं, ये तो सर चलो देखो, किसी को भी पता नहीं होता किसको क्या बनना है एक्चुअली। हम्म। ठीक है, उसको यदि आईआईटी के लिए बोला गया तो ही हैज डन हिज आईआईटी, राइट। हम्म। तो उसमें भी वो बंदा सक्सेसफुल ही था। फोटोग्राफी में भी जहां तक मुझे समझ में आया कि वो सक्सेसफुल था, जितना वीडियो से पता चल हम्म। रहा है। और जहां तक स्पिरिचुअलिटी की बात है, तो वो आज भी यहाँ पे भी सक्सेसफुल ही है। समाज उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, वो सेकेंडरी बात हम्म। है। हम्म। अभी फिलहाल ही जो एक न्यूज आ रही थी जिसमें बोल रहे थे कि उनको जो है अखाड़ा से बाहर कर दिया गया है। उनको जो है कुंभ से बाहर निकाल दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि एक स्पिरिचुअलिटी में एक गुरु का होना जरूरी है या या फिर अखाड़ा वगैरह उन्होंने ज्वाइन करना चाहिए था? देखो, मेरा क्या है कि मैंने काफी बुक्स बहुत पढ़ी हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। हम्म। और स्पिरिचुअलिटी में जो भी बुक्स है, उसमें यही लिखा गया है। पहली बात तो ये है कि जो मैंने इस बुक में लिखा है उस पे ज्यादा विश्वास मत करना, क्योंकि कल को हो सकता है मैं रहूं या ना रहूं। हम्म। और उस बुक में, उन बुकों में ये भी लिखा है कि यदि आपको कल को मैं रहूं या ना रहूं और आपको ज्ञान की या सत्य की खोज करनी है, तो जो जिंदा गुरु है उसको ढूंढना, उसके पास जाना, वो ज्यादा हेल्प कर पाएगा, हम्म। बजाय कोई गुरु है जो अब दुनिया में नहीं रहा। तो उन बुक्स की माने तो ठीक है कि हमें एक स्पिरिचुअल गुरु ढूंढना जरूरी है और वो जिंदा भी होना चाहिए, ठीक है। पर यदि बुद्धा की बात करें तो बुद्धा ने भी ऐसे नहीं है कि उनको भी, वो भी काफी गुरुज के पास गए, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला जब ज्ञान प्राप्त हुआ कि यार नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है, हम्म। तो मेरे को जो मिला है मेरे खुद के प्रयास से मिला है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि बुद्धा ने भी 4 या 5 गुरु के पास तो गए थे, उन्होंने जितना ज्ञान था उनको दे दिया। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरा कोई भी गुरु नहीं हो, 4 गुरु तो थे ही। शायद गुरु। ठीक है, ठीक 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 है, मुझे अल्टीमेट मतलब जो मेरा मकसद था वो मुझे वहां तक नहीं पहुंचा पाए, वो मेरे खुद के प्रयास वहां तक पहुंचा पाए। और हम्म। मुझे लगता है इस तरह की सेल्फ की डेवलपमेंट की जर्नी में कोई किसी की हेल्प नहीं करता एक्चुअली। जो करना आपको खुद ही करना है, गुरु आपका सिर्फ सहारा या गाइडेंस या डायरेक्शन दे सकता है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। बिल्कुल। तो ये बहुत ही मतलब काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि गुरु बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, या सीखने के बाद ये मना कर देना कि नहीं मेरा तो कोई गुरु था ही नहीं। ये कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ नॉलेज तो होता ही है, बगैर सोर्स ऑफ नॉलेज तो आदमी शुरू करता नहीं है, चाहे वो बुक हो, बुक भी वो मेरा गुरु है, राइट। हाँ, या बुक कोई अपने इंसान हो गुरु। सकता है, या कोई मोटिवेशन हो सकती है, या मैंने टीवी पे कोई प्रोग्राम देख लिया, या फिर मैंने किसी का वीडियो देख लिया, कहीं ना कहीं से तो मेरा मतलब वो इंस्पिरेशन जागी है, राइट। और जहां से भी इंस्पिरेशन जागी है वही मेरा गुरु है, राइट। हम्म। तो अब आ, क्या बोले उसके बारे में। नहीं, एक वो भी था ना महाभारत में, एकलव्य ने जो है उनके गुरु दक्षिणा में जो अपना
अंगूठा दे दिया था। हालांकि वो पढ़े नहीं थे उनसे, अपने गुरु से, पर उन्होंने जो है उनको ही अपना जो है गुरु माना था। गुरु मानकर और उनको गुरु दक्षिणा में इतना बड़ा जो दान जो है उन्होंने दे दिया था। तो गुरु का भी मुझे लगता है कि अपना अलग महत्व है, पर यह भी होना चाहिए कि एक आपको जो एक सही गुरु मिले, ताकि जो एक बढ़िया से मार्गदर्शन आपका वो कर पाए। नहीं, गुरु देखो, गुरु स्पिरिचुअलिटी में गुरु एक अलग चीज है। गुरु तो हर चीज में ही चाहिए हमें शायद। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, मेरे को क्रिकेटर बनना है, राइट। क्रिकेटर बनना है। मैं खुद भी खेल के मैं सीखता रहूंगा, सीखता रहूंगा, सीखता रहूंगा। हो सकता है एक दिन मैं उम्मीद करूं एक दिन मैं सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली बन जाऊंगा। हम्म, पता नहीं बनूंगा या नहीं बनूंगा, लेकिन विराट कोहली और सचिन को भी यदि देखोगे, जो सबसे महान प्लेयर हैं क्रिकेट के, तो गुरु तो उनके भी थे, राइट। उनके भी रहे। तो गुरु तो मेरे ख्याल में ऐसा है कि मतलब हर फील्ड में आपको चाहिए। स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है, मतलब हर डायरेक्शन में जिसकी जो एक्सपर्टाइज है। हम्म, और गुरु का काम ये है कि जो आपको करने में 20 या 30 साल लगेंगे, वो आपको 2 या 3 साल में अचीव हो सकता है, वो उस लेवल का नॉलेज या एक्सपर्टाइज। तो गुरु सिर्फ आपके टाइम होरिजन को कम करता है किसी चीज को सीखने में। और इसके अलावा मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता मतलब गुरु उससे ज्यादा कुछ हेल्प कर सकता है। पर वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो चीज मेरे को 10 साल में सीखूंगा मैं, वो मतलब मेरा 2 या 3 साल में मैंने सीख ली, राइट। 7 साल तो मेरे बच ही गए। हम्म। और क्या लगता है कि उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए मिल रही है कि वो आईआईटी से? मुझे तो यही लगता है। देखो, आप। मतलब एक वो मैंने रॉक स्टार देखी थी। हम्म, ठीक है, रॉक स्टार में आपको याद होगा एक डायलॉग है उसमें। हम्म, जब वो पकड़ा जाता है, जेल में जाता है, तो उसकी एल्बम रिकॉर्ड होती है, तो एल्बम वाला जो मालिक है वो बोलता है, हम्म, हम्म, नेगेटिव चलता है मीडिया, नेगेटिव। नहीं नहीं। पीयूष मिश्रा, आई थिंक। तो ये पीयूष। बात नेगेटिव मीडिया की नहीं है। हम्म, मीडिया की न्यूज नेगेटिव मीडिया की बात नहीं है। मीडिया भी उस सोसाइटी से, उस समाज से आया है, और समाज नेगेटिविटी पे चलता है। ठीक है। नहीं। मतलब वहां पे मतलब मेरे ख्याल में कितने लोग आए हुए हैं, कितने 40 लाख लोग आए हुए हैं, हम्म, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करोड़ के आसपास आने का, आई थिंक, उम्मीद है लोगों की। मतलब 40 मिलियन या कितना फिगर बताया है, जो भी न्यूज वगैरह में पढ़ा है, या हो सकता है मेरे को याद ना हो। हम्म, बट एक ही आदमी को वायरल क्यों कर दिया गया? क्योंकि वो आईआईटीएन है, वो मतलब उसने मतलब घर घर त्याग दिया, मतलब क्या मतलब हो गया उसमें? हम्म, और स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई लिखाई से। मतलब आप कहाँ पे भी, क्या है कि ठीक है, आप अपने जो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, या अपनी खुद का मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ रहे हैं। हम्म, वो आईआईटी को भी ढूंढना है, वो एक अनपढ़ आदमी को भी ढूंढना, वो सबको ढूंढना है, वो अल्टीमेट गोल वही है। पर आईआईटी वाले ने ढूंढ लिया और ऊपर से घर त्याग दिया, तो बहुत बड़ी बात होगी सोसाइटी के लिए, अगर वो पता नहीं क्या हो गया। और जितना, जहां तक मेरा आइडिया है, जितने भी ये टॉप पोजीशंस पे लोग बैठे हैं दुनिया की, हम्म, सुंदर पिचाई से लेकर सत्य नडाला, या किसी को भी, या वारेन बफेट, किसी की भी बात कर लो, हर कोई स्पिरिचुअल आदमी है। दे आर द वेरी डैम स्पिरिचुअल पीपल, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आईआईटी वाले के लिए ही बना है, वो है। पर नहीं, इंडिया में वो इतने ज्यादा भाव पर चढ़ा दिए हैं, आईआईटी 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 की, पता नहीं आईआईटी क्या है। और आईआईटी के बाद तो मतलब करोड़ों अरबों का पैकेज होना चाहिए, बहुत हम्म, बड़ी पोस्ट होनी चाहिए, बहुत बड़ा घर होना चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। पर इसने तो सब त्याग के ये तो बाबा बन गया। तो क्या हो गया? मतलब वो घर, गाड़ी, बंगला और वो पोस्ट अचीव भी कर लेता, उसके बाद भी यही करना था, राइट। मीनिंग ऑफ लाइफ तो ढूंढना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। हम्म, उसने पहले ढूंढ लिया, तो दिक्कत क्या है लोगों को? नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, चलो ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की आप बात कर रहे हो, तो स्पिरिचुअलिटी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि हिमालय में बैठ के, जो अपने धर्म में कॉन्सेप्ट है मोक्ष बोलते हैं जिसको, कि ठीक है, लाइक ही हैज गॉन बियॉन्ड ऑल द वर्ल्ड एक्चुअली, कि उसने मतलब जो पाना था अल्टीमेट चीज उसने, और जिसको परमात्मा बोल लो या जो भी नाम देना चाहो आप, कि उसने उसको पा लिया है, राइट। वो तो बेचारा अपना शरीर त्याग के वो छोड़ के भी चला गया होगा, वो तो किसी को नॉलेज भी ट्रांसफर नहीं कर पाया। हम्म, वहां तो नहीं गया मीडिया उसको कवर करने के, भाई जाने से पहले, मोक्ष प्राप्त करने से पहले जो भी तेरे को मिला ज्ञान यार, वो पहले दे के जाना यार, क्योंकि हमारे काम आएगा। उसके पास तो नहीं जाता कोई। हम्म, वो तो बेचारा निकल लिया बेचारा, उसका तो ज्ञान वेस्ट हो गया। मे और बी। इसके थ्रू भी यदि ज्ञान थोड़ा बहुत लोगों की जिंदगी तक पहुंच जाए, वो भी बड़ी बात है। बढ़िया। मेटेरियलिज्म, उसको त्यागना, सत्य की खोज में, आपको क्या लगता है कि क्या उनको
क्या करना चाहिए था कि देखो सब मैं कुछ छोड़ के? इस चीज के मैं बहुत खिलाफ हूँ कि हम्म, मीनिंग ऑफ लाइफ या स्पिरिचुअलिटी या जो भी पर्पस ढूंढना है आपको लाइफ का, कि उसके लिए आपको कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। हम्म, पहली बात, जो ज्ञान आपको घर त्याग के मिल सकता है तो घर में भी मिल सकता है, राइट। किताब आप घर पे भी पढ़ सकते हो, वीडियो आप घर पे भी देख सकते हो, मेडिटेशन आप घर पे भी कर सकते हो हम्म, कहीं पे भी कुछ भी किया जा सकता है, राइट। और हम्म। साइड बाय साइड आप पैसे भी कमा सकते हो। और मैं तो ये कहता हूँ दबा के पैसा कमाओ यार, पैसे से चलती है दुनिया भाई। पैसे चलते दबा हैं। के पैसा कमाओ, क्या दिक्कत क्या है। हम्म, और वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना हम्म। कि बी ए फिलोसफर बट बी रिच फर्स्ट, अदरवाइज नोबडी इज गोना लिसन टू यू ठीक है। Don't be a गरीब फिलो philosopher until you are rich, something like that. यस तो आदमी आपका ज्ञान भी तभी सुनेगा जब आप अमीर हो। हम्म। गरीब आदमी का ज्ञान कौन नहीं सुनता। हाँ, नहीं तो नहीं तो कितने ऐसे जो है ज्ञानी लोग हैं, उनके गरीब हैं, जिन्होंने जो है आईआईटी वगैरह से नहीं पास आउट हुए हैं, उनको कोई नहीं इतना अहमियत देता है। जैसे बात वो भी सेम बोल रहे हैं, बात वो भी सेम बोल रहे हैं। नहीं चलो एक ठीक है, मैं आपको हम्म। एग्जांपल देता हूँ सदगुरु का। ठीक है, सदगुरु एक अपने वेल नोन स्पिरिचुअल गुरु हैं इंडिया के, और इंडिया के नहीं, वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड मतलब यहाँ घूमते रहते फिनलैंड हैं। में मैं लोगों से बात करता हूँ तो दे नो हिम। हम्म, सदगुरु को हर कोई जानता है दुनिया में। पर उनका यदि आप देखो तो उनका पूरा का पूरा जो उठना बैठना है इतने पावरफुल लोगों के साथ है, हम्म, राइट। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स में जाते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में, क्यों? क्योंकि जो भी चीज है, यदि बड़े लोगों या जो पावरफुल लोग या इस दो दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे या वहां से मैसेज स्प्रेड नहीं होगा तो कोई ध्यान नहीं देने वाला। क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। यदि वॉरेन बफेट कोई बात बोलेगा तो लोग उसको सुनेंगे। हम्म। हमारा को गांव का बाबा कुछ बोलेगा, उसको कौन सुनने वाला है? कोई उसको नहीं नहीं। सुनता। क्यों? वो अमीर है, पावरफुल लोग हैं। अमीर और पावरफुल लोग जो भी स्पिरिचुअलिटी की भी बात करेंगे तो लोग सुनेंगे उनकी, हाँ ये सही है। ये लेकिन सही गरीब आदमी स्पिरिचुअलिटी की भी बात करेगा कि साला पागल हो गया ये है। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि मतलब स्पिरिचुअलिटी कोई मतलब घर त्याग के, मटेरियलिज्म और पैसे, नौकरी, घर बार, धन को त्याग के मिल जाएगी, नहीं। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी का कोई और मटेरियलिज्म का या घर त्यागने का कोई रिलेशन है अपने देश में बदनाम कर दिया गया है इस चीज को, क्योंकि पता नहीं पुराने जमाने में क्या रहा, या प्रैक्टिस ऐसी है, या फिर लोगों को ऐसा ही लगता है। हम्म, तो उनको ना कुछ पता है। और मेरे ख्याल में पहली बात मैं आपको बताता हूँ, एक टेबल पे मैं बैठा फिनलैंड में, मेरे 4 दोस्त बैठे हैं वहाँ पे। 3 इंडियन हैं, उसमें से 2 मतलब फॉरेनर हैं। तो एक बंदा बोला कि योगा और जो मेडिटेशन है वो ईरान का था, कि हमारे देश से आया है एक्चुअली। हम्म, और सरप्राइजिंगली मैं आपको बताऊं कि ये जो 2 लोग मेरे साइड में बैठे हैं, ये जो इंडियन हैं, तो इनको कुछ नहीं पता। दे एग्रीड कि हाँ ठीक है वो आया ही होगा। पहली बात, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज को, इसलिए बता रहा हूँ। पहली चीज तो अपने इंडिया में कोई भी जो नई जनरेशन है, नई क्या पुरानी भी लगा लो आप, कोई भी अपने कल्चर के प्रति कोई भी अवेयर नहीं है। ना उनको कोई एबीसीडी पता। दूसरी चीज, ना उनके पास कोई इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट भी नहीं है। क्यों नहीं है ये, क्यों नहीं है ये चीज? हम्म, उनको सिर्फ बचपन से एक ही बात बताई गई है हम्म, कि आपको पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने हैं, शादी करनी है, बच्चे पालने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है जीवन, यही है जीवन। हम्म, और ये चीज जब तक आप बताओगे तो उनका कोई इंटरेस्ट जागेगा नहीं उस चीज में। वो क्यों पढ़ेंगे कोई भी अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं? हम्म, और एक और बात बताऊं आपको मैं, कि इंडिया ही अपनी सेल्फ स्पिरिचुअलिटी और अपने कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करता। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी और इंडिया को मतलब विश्व गुरु मानता है, कि इनसे बढ़िया और इनसे बेस्ट नॉलेज और सारी की सारी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज सिर्फ और सिर्फ हमारे देश से पैदा हुई है। हम्म। और विडंबना की बात यह है कि साला सबसे ज्यादा बेइज्जती और सबसे ज्यादा कम इज्जत हमारे ही देश में है इस चीज की। और नहीं, एक बात मैं और याद आ गई मेरे को, हम्म, इतनी यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं है जितनी यूनिवर्सिटी जर्मनी में है, जो संस्कृत सिखाते हैं जर्मन आज यूनिवर्सिटीज में। आजकल उसका रीजन एक ही है,
कि वो जो इंडिया के जो स्क्रिप्चर हैं और जो जिन नॉलेज से स्पिरिचुअलिटी और सारी की सारी चीजें आई हैं, वो सारी की सारी इंडिया में वो चीजें 5,000 या 10,000 साल पहले लिखी गई थी, और उस टाइम अपनी इंडिया की लैंग्वेज संस्कृत होती थी। तो सारी की सारी जो स्क्रिप्चर हैं, जितनी की जितनी एंशियंट नॉलेज, सारी की सारी उनमें ही है। उनको वो डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं ये विदेशी लोग, और हमारे लोग हैं कि हमारा ही बंदा उस पाथ पे चल पड़े तो उसको गाली देने को तैयार हैं लोग।